आइए मोहब्बत इकराम के साथ तेजी से मैं गुजारिश करूं कि दारुल उलूम गौसिया मजीदिया में आप ही के कालपी शरीफ का एक बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद बिलाल रजा है। मैं चाहूंगा कि माइक पर वो तशरीफ लाएं जो दारुल उलूम गौसिया मजीदिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने क्या पढ़ा, कुछ देर अल्हम्दुलिल्लाह वो माइक पर आपके सामने पेश हो रहे हैं। आप मोहब्बत के साथ इस वक्त उन्हें समाप्त कर सही कर दीजिए भाई, आप यहीं रुक जाइए, उधर किनारे बैठ जाइएगा, इसके बाद करना तेजी के साथ। माशाअल्लाह हज़रात ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आप हज़रात का, बस मोहब्बत के साथ हज़रत कारी ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी तशरीफ रखते हैं, आपको इन्हें समाप्त करना है इंशाअल्लाह। तेजी से रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, माइक सेट हो जाए पहले। चलो ठीक बेटा, बातें ना करें रखे। मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा, आवाज तेज कर दीजिए माइक की। मिंबरे रसूल पर जलवा फरमा, तमाम उलमाए किराम व असातिज़ाए किराम व अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूँ। मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ। हाज़री महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाफ़ए रोज़े महशर, हम बेबसों के बस, हम बेकसों के कस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हुजूर अहमद मुजतबा रहमते दो जहां की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक नजराना दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए वाह आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इस जश्न गौसुल वरा व दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान के मौके पर नमाज से मुताल्लिक़ मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करने की हिम्मत करता हूँ। मुझे आपके पुरखुलूस नवाजिश के तहत यकीन कामिल है कि आप तमाम हज़रात इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम रखी उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को बर्बाद किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ईमान और अकीदा के बाद मज़हब इस्लाम के अंदर तमाम इबादतों में अफजल और तमाम फ़राइज़ में अहम नमाज है। अगर नमाज इखलास क़ल्ब के साथ पढ़ी जाए तो उसकी बरकत से तमाम गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि सैयदना हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है, एक मरतबा हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में मदीने मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए। पतझड़ का ज़माना था। एक दरख्त की दो टहनियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत दी तो उसके पत्ते गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र को पुकारा। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हाज़िर हूँ। तो हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब सिर्फ खुदा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके बदन से इस तरह गुनाह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर नमाज की महबूबियत और अफजलियत और क्या हो सकती है कि नमाजी जब इखलास क़ल्ब और लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़ लेता है तो खुदा वहदहू ला शरीक खुश होकर उस नमाजी बंदे के सर से तमाम गुनाहों का बोझ उतार कर
उसे पाक और साफ कर देता है। यही वजह है इस्लाम के अंदर ईमान और अकीदा के बाद मजहब इस्लाम के अंदर अफजलियत और महबूबियत में तमाम अमाल से अफजल और तमाम इबादत से बेहतर नमाज है। नमाज ही वह इबादत है जिसके जरिए मोमिन को खुदा ताला की नज़दीकी हासिल होती है। चुनांचा हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे को सबसे ज़्यादा नज़दीकी उस वक्त हासिल होती है जब वो सरबत सुजूद होता है। मेरे भाइयों, आप ही बताओ, कौन ऐसा मुसलमान होगा जो खुदा ताला की नज़दीकी का मुतमन्नी ना हो। मैं तो पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ी आरज़ू यही है कि उसे खुदा ताला की नज़दीकी हासिल हो जाए और परवरदिगार आलम उसे अपना मुकर्रब बना ले। मगर अफसोस सदा अफसोस, आज हम और आप इससे क़तई गाफिल और लापरवाह हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप यकीन करें रब्बे कायनात बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम करम वाला है। जब कोई बंदा उसकी बारगाह बेनियाज में नियाजमंदी का अंदाज पेश करता है, उसके हुजूर अपनी नाक सद्दा में रगड़ता है और सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला कहकर उसकी अज़मत व तक़द्दुस और बड़ाई और बुजुर्गी का इकरार करता है, तो खुदा वहदहू शरीक उस बंदे की जबीन नियाज को किसी गैर के आगे झुकने नहीं देता, बल्कि उस बंदे की पेशानी को इतना बुलंद फरमा देता है कि दुनिया की हर शय उस बंदे की अज़मत व सुतूत और शौकत व दबदबा को झुककर सलाम करने लगती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज तमाम कामयाबियों की ज़मानत है। नमाज रज़ाए इलाही का सबब है। नमाज मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक है। नमाज फरिश्तों की पसंदीदा शय है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नमाज सुकून क़ल्ब है। नमाज राहत जान है। नमाज मोमिन का नूर है। नमाज दिल का सुरूर है। नमाज दुश्मनों के मुकाबले के लिए हथियार है। नमाज चिराग क़ब्र है। नमाज महराज है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज करारे दिल मुस्लिम है। नमाज जहन्नम की आग के लिए आड़ है। नमाज दुआ की कबूलियत का जरिया है। नमाज मुनकर नकीर के जवाब में आसानियां पैदा करती है। नमाज बेहयाइयों और बुराइयों को दूर करती है। नमाज मुश्किलों और परेशानी को दूर करती है। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ यहीं ख़त्म करता हूँ। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हज़रात, मेरे बोलने में जो गलतियाँ हो गई हैं, खुदा ताला की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब पाक के सदक़े मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए और हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, बहुत अच्छी बात है। आपने देखा दारुल उलूम गौसिया मजीदिया का ये शानदार बच्चा जो कालपी शरीफ में रहकर मौलाना ताहिर साहब का ये भांजा है, जिसने इतने अच्छे अंदाज में नमाज के ऊपर जो मैसेज और पैगाम दिया है पढ़ने के लिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, सच्चा पक्का। हजरात, ये मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज इरशाद शफी साहब किबला की और हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक बरकाती साहब